Hello friends, once again welcome back to the new video, and in this video we are going to cover the latest update provided by the ACPC। अब यहाँ पर बैक टू बैक अपडेट्स आ रही है ACPC की साइड से। अभी शाम में ही यहाँ पर जो ACPC अपकमिंग वेबिनार्स लेने वाले हैं, सेमिनार्स लेने वाले हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है। मतलब कौन सी डेट को कहाँ पर सेमिनार होने वाला है वो यहाँ पर उसका लिस्ट आ गया है। तो आप सेमिनार ज़रूर से अटेंड करना ताकि जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। सो फॉर दिस वीडियो यहाँ पर अभी अभी जस्ट हाफ एन आवर से पहले यहाँ पर एक अपडेट आई है, और ये अपडेट है कि यहाँ पर जितनी भी आने वाली सीट्स है, जितनी भी एडमिशन आने वाला है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स होने वाले हैं ये यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। बट दिस इज जस्ट द प्रोविजनल लिस्ट, दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट। यहाँ पर फाइनल लिस्ट अभी आ जाएगा, उसमें थोड़ी सी देर लगेगी, बट द प्रोविजनल लिस्ट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी इसकी लिंक ले सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, स्किन कलर के अंदर जो ये पट्टी दी गई है, इसके अंदर यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉलेज दिए गए। यानी कि यहाँ पर तीन तरह के आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, तीन या फिर चार तरह के, ठीक है। पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है ग्रांटेड, तीसरा होता है प्राइवेट, और चौथा होता है PPP करके कुछ होता है, पब्लिक प्राइवेट। वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो कुल तीन से चार तरह के यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट टाइप्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया होगा, कॉलेज का पूरा एड्रेस, वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट। इसके अलावा उस कॉलेज के अंदर कितनी नंबर ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच है। जैसे कि पहले नंबर ऑफ कॉलेज पर फर्स्ट पे आती है डॉक्टर SNS गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसके अंदर सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, EC इंजीनियरिंग, EI इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड मैकेनिकल। तो कुल मिला के ये यहाँ पर 7 ब्रांच की कुल 600 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। इसकी लोकेशन है सूरत। फैसिलिटीज़ में यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मेस की फैसिलिटी है, और ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पता चल जाएगी। और लास्ट में यहाँ पर दिया गया होगा फीस, ठीक है। तो गवर्नमेंट में तो सबको पता ही है कि 1500 रुपये आपकी फ़ी रहने वाली है ओनली फॉर बॉयज़। गर्ल के लिए यहाँ पर कुछ भी फीस पे नहीं करनी होती है, ठीक है। ऑल राइट, तो इतनी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले तो हम नज़र डाल लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है इस साल, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, टोटल 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है गुजरात में इस साल के लिए, कि जिसमें अंदर बॉयज़ के लिए फ़ीस रहने वाली है 1500, और गर्ल्स के लिए फ़ीस रहने वाली है 0। Now let's talk about the second type of institutes, and that is the granted institute। यानी कि यहाँ पर गुजरात के अंदर तीन ग्रांटेड कॉलेज है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले आता है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, जो आता है आनंद के अंदर, वल्लभ विद्यानगर के अंदर। दूसरा है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो आता है वडोदरा के अंदर। और तीसरा है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, DDU नडियाद के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर गुजरात के अंदर तीन ग्रांटेड कॉलेज आपके स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। अब ग्रांटेड कॉलेज है तो अगेन फीस किस तरह से रहेगी, गवर्नमेंट जैसा, यानी कि 1500 रुपये देने पड़ेंगे बॉयज़ को। गर्ल्स के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाले हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ऊपर यूनिवर्सिटीज़ आती है, मान लीजिए कि GTU आती है, तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री GTU की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पूरे के पूरे करिकुलम, पूरे सारे रूल्स का डिसीजन लेने वाला होगा कॉलेज। यानी कि यहाँ पर रूल, करिकुलम, सॉरी, सिलेबस, ये सब कुछ यहाँ पर कॉलेज डिसाइड करेगा, और उसके सामने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री है वो GTU प्रोवाइड करती है। तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कॉलेज, ठीक है। तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में आने वाली IIT राम जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 312 नंबर ऑफ सीट्स है। और इसकी फीस जैसे कि आप देख सकते हो 1,60,000 फॉर बॉयज़, कि जिसके अंदर बॉयज़ की 1 लाख, गर्ल्स के 80,000। और ये यहाँ पर आप फीस देख सकते हो, ठीक है। दिस फीस इज एप्लीकेबल फॉर गुजरात डोमिसाइल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फीस है। इसके बाद यहाँ पर है PPP इंस्टीट्यूट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइवेट कॉलेजेस। तो जिसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए कि राजकोट की VVP हो गई, मारवाड़ी हो गई, ये सारी कॉलेज यहाँ पर प्राइवेट है। तो फटाफट से ये सब कुछ तो डेटा आप दोस्तों अपने आप से ही देख लेना, यहाँ पर मैं वीडियो में कवर करने जाऊँगा, सो इट विल बी वे टू मच लॉन्ग, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली जंप टू कि यहाँ पर इस साल कितने नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस है, ओके।
सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, देर आर lots of private number of colleges are available for the upcoming studies. Now as you can see, there are total 54 number of private colleges affiliated with the GTU. यानी कि यहाँ पर देखिए, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जीटीयू के साथ अफिलिएटेड नहीं है, बट मारवाड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही कहलाती है। तो यहाँ पर कुल मिला के 54 नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी है कि जो यहाँ पर जीटीयू के साथ अफिलिएटेड है। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अफिलिएटेड विद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी कि मारवाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडस यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले है अदानी, देन आदित्य सिल्वर ओक, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर गुजरात में अवेलेबल है। ठीक है, इसकी फीस थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, कंपेयर टू दी अदर कॉलेज। Okay, so there are so many private colleges as you can see on the screen. Number is going 40 plus and number is going to almost 50 plus. Oh my god, all right. So जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज जो जीटीयू के साथ अफिलिएटेड थी उसके भी 54 नंबर है, और बाकी की प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है उसका भी नंबर निकल के आता है यहाँ पर 54। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर पिछले साल से ये रूल आया था कि यहाँ पर जितने भी कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पर दर्जा मिलेगा वो अपने हिसाब से सीट फिल कर पाएंगे, आधी सीट, और अपने हिसाब से फीस यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। तो ये पिछले साल इसका नंबर 9 थे, मतलब 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर आती थी। नाउ लेट्स सी कि इस साल कितनी है। अब यहाँ पर जितनी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। ओके, पिछले साल 9 थी, इस साल 8 है। अब सबसे पहले तो गुजरात के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फीस जो लेती है ना वो है सेप्ट यूनिवर्सिटी। पिछले साल इसकी फ़ीस यहाँ पर कुछ 3,40,000 के समथिंग थी। इस साल पता नहीं क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा फीस जो लेती है वो है यहाँ पर सेप्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फीस विल डिक्लेयर अपेलल कमेटी सून। ठीक है, यहाँ पर अभी फीस नहीं आई है, बट सेप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर ऑफ सीट्स है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, देन पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पीडीयू, देन राजकोट में आने वाली मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, देन अहमदाबाद की निरमा, देन DAIICT, चारूसत एंड चारूसत यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कुल मिला के 8 ऐसी प्राइवेट अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर आती है, और ये हर एक की यहाँ पर फीस एक साल की ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, मैं निरमा की बात करूँ, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फीस होती है। ठीक है, कंपेयर टू दी अदर प्राइवेट कॉलेजेस। ओके, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.